हेलो। चारों की ज़ुबानी में आप सभी का स्वागत है। ये रीडिंग मकर राशि वालों के लिए है। इस रीडिंग में आपके पार्टनर की करंट एनर्जीज़ जानेंगे और इस वक्त जो लोग नो कांटेक्ट में हैं या फिर सेपरेशन से गुज़र रहे हैं, आपके पार्टनर आपसे क्या कहना चाहते हैं, उनकी दिल की बात क्या है, इससे कुछ मैसेजेस जानेंगे। और साथ ही साथ आपके पार्टनर का नेक्स्ट एक्शन क्या होगा, इस बात को भी जानेंगे। तो सबसे पहले आपके पार्टनर की करंट एनर्जीज जानते हैं। Angels and spirits, please give guidance for collective Capricorn sign. What are the current energies of my viewer's partner? Angels and spirits, please give guidance for collective Capricorn sign. What are the current energies of my viewer's partner? Please give guidance for collective Capricorn sign. What are the current energies of my viewer's partner? पहला कार्ड है सिक्स ऑफ कप्स का कार्ड। सिक्स ऑफ कप्स ये कार्ड कहता है कि आपके पार्टनर अपनी पुरानी यादों में खोए हैं, जहां आप दोनों ने एक अच्छा वक्त गुजारा है, आप दोनों एक साथ थे या फिर आप दोनों बहुत खुश थे, उन दिनों को याद कर रहे हैं। इस वक्त आप साथ हैं या सेपरेशन से गुज़र रहे हैं, यहाँ पर वो बात मायने नहीं रखती। यहाँ पर आपके पार्टनर इस वक्त पास्ट एनर्जी में है। हो सकता है आप दोनों इस वक्त साथ हैं, खुश हैं, लेकिन फिर भी हो सकता है किसी ख़ास मौके को सेलिब्रेट किया हो या फिर आपने उनके लिए कुछ खास किया हो या कहीं घूमने गए हों, उन दिनों को याद कर रहे हैं। उन दिनों को याद कर आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा इमोशनल हैं और खुश भी हैं। इमोशनल होने का मतलब ये नहीं कि वो परेशान हो रहे हैं, वो खुश हैं उन दिनों को याद कर। और अगर इस वक्त आप सेपरेशन से गुज़र रहे हैं तो यहाँ भी आपके पार्टनर अपने पुराने दिनों को याद कर रहे हैं। ये आप दोनों एक दूसरे के चाइल्डहुड फ्रेंड भी हो सकते हैं या फिर आप दोनों कलीग हों या कॉलेज फ्रेंड्स हों। ऐसा है कि आप दोनों का ये रिश्ता पुराना है। हो सकता है कि पहले आप एक फ्रेंड जोन में हो या फिर बहुत फॉर्मल सा एक रिश्ता हो, आगे चलकर आप दोनों का ये रिश्ता प्यार में बदला है। तो यहाँ पर आपके पार्टनर अपने जो भी पुरानी मेमोरीज़ हैं आप दोनों को लेकर उन दिनों को याद कर रहे हैं। अगर इस वक्त आप सेपरेशन से गुज़र रहे हैं तो यहाँ आपके पार्टनर अब चाहते हैं कि वो खुशियाँ एक बार फिर से इस रिश्ते में देखने को मिले या फिर आप दोनों फिर से साथ हों, इस बात की उन्हें चाहत है। तो आपके पार्टनर अपने पुरानी यादों में हैं। अगर इस वक्त आप नाराज़ हैं तो आपको मनाने की कोशिश करेंगे आपके पार्टनर, या चाहते हैं यहाँ पर आपको किसी तरह का कोई गिफ्ट दे सकते हैं या फिर कोई ऐसा उनकी तरफ से ऐसी कोई कोशिश हो जो आपके दिल को छू जाए या आपको खुशी मिले। तो यहाँ पर इस बारे में वो प्लान्स बना रहे हैं कि ऐसा क्या करें कि आपकी नाराज़गी ख़त्म हो जाए या फिर आप उनके साथ फिर से इस रिश्ते में आगे बढ़ें। तो यहाँ आपके पार्टनर इस बारे में सोच रहे हैं। नेक्स्ट है द हैंग्ड मैन का। द हैंग्ड मैन ये कार्ड कहता है कि आपके पार्टनर चाहते हैं कि रिश्ते में सब कुछ ठीक हो जाए, आप दोनों फिर से साथ हों, लेकिन इस वक्त अगर आप नाराज़ हैं किसी बात को लेकर तो आपकी नाराज़गी किस तरह ख़त्म हो सकती है या फिर इस समस्या का क्या समाधान है, इस बात के बारे में उन्हें समझ है, लेकिन उनकी अपनी परिस्थितियाँ इस वक्त अलाव नहीं कर रही है, जिस वजह से वो इस स्टक एनर्जी में हैं। वो जानते हैं कि क्या उनके लिए इस वक्त ज़रूरी है या फिर किस तरह इस रिश्ते की में या फिर किस तरह इस रिश्ते में हार्मनी क्रिएट की जा सकती है। इन बातों को लेकर वो पूरी तरह अवेयर हैं, लेकिन अपने रीज़न्स हैं, प्रोफेशनल रीज़न्स हो सकते हैं, फिनेंशियल रीज़न्स हो सकते हैं, फैमिली से जुड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी हो सकती है या फिर उनकी फैमिली अग्री ना हो, इस बात को लेकर भी प्रॉब्लम हो सकती है। तो वहाँ पर इस परिस्थिति में वो क्या करें, किस तरह आगे बढ़ें, इन बातों को लेकर इस वक्त बहुत ज़्यादा वो पज़ल्ड हैं। किसी तरह का डिसीजन या कोई फ़ैसला ले पाने में इस वक्त वो असमर्थ हैं। हालांकि वो सोच विचार कर रहे हैं, वो चाहते हैं कि सब कुछ ठीक हो जाए, परिस्थितियां उनके अनुकूल हो ताकि वो इस रिश्ते में आगे बढ़ें।
नेक्स्ट है नाइट ऑफ कप्स का कार्ड। नाइट ऑफ कप्स, आपके पार्टनर अब आपको प्रपोज़ करना चाहते हैं। ये आपने जो भी अपने लव लाइफ को लेकर सपना देखा हो कि आपके पार्टनर आपको इस तरह से प्रपोज़ करे, या फिर आपके पार्टनर आपको मैरिज इंगेजमेंट के लिए कमिटमेंट दे, या फिर आपके पार्टनर आपको कमिटमेंट दे, जो भी आपने सपना देखा है वो सपना आप पूरा करना वो चाहते हैं। यहाँ पर द हैंग्ड मैन की एनर्जी है, वो यहाँ पर इन बातों के बारे में सोच रहे हैं, जानते हैं आप उनसे उनका इंतज़ार कर रहे हैं, आप कमिटमेंट चाहते हैं या फिर मैरिज से रिलेटेड प्रपोज़ल चाहते हैं, तो वो भी अब आपको प्रपोज़ करने के मूड में हैं। तो इस बारे में वो सोच रहे हैं, आपने जिस तरह से कभी उन्हें ऐसा सोचा हो या फिर अपनी फीलिंग्स आपने शेयर की हो कि आप की ऐसी ख्वाहिश है कि आपको कोई इस तरह से प्रपोज़ करे, तो आपकी वो इच्छा वो पूरी करना चाहते हैं। तो यहाँ पर 6 ऑफ कप्स का कार्ड है। कुछ लोग तो ऐसे हैं, यहाँ आप दोनों इस वक्त भी फ्रेंड जोन में हैं। चाहे आप दोनों को एक दूसरे की फीलिंग्स का एहसास है, लेकिन खुलकर अभी एक दूसरे के सामने आप दोनों ने प्यार का इजहार ना किया हो, इस बात की पॉसिबिलिटी है। तो यहाँ पर आप में से कुछ लोगों के पार्टनर अब आपको प्रपोज़ करेंगे। ये जो भी आपका फ्रेंड है या फिर कलीग है या फिर जैसा भी आप दोनों का रिश्ता है, जहाँ पहले से आप एक दूसरे को जानते हैं, उनकी तरफ से आपके लिए प्रपोज़ल होगा। नेक्स्ट है 3 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड। 3 ऑफ पेंटिकल्स ये कार्ड कहता है कि आपके पार्टनर आपके साथ मिलकर अब काम करना चाहते हैं या मिलकर जीवन में आगे बढ़ना चाहते हैं। वो रीयूनियन चाहते हैं, रिकन्सिलेशन चाहते हैं। अगर सेपरेशन है और अगर किसी बात को लेकर नाराज़गी थी, कोई मतभेद था, अगर वो आपकी बात समझ नहीं रहे थे, तो अब चाहते हैं कि आप दोनों मिलकर जो भी प्रॉब्लम्स है वहाँ सॉल्व करें, या फिर आपका नज़रिया क्या है इन बातों को वो समझना चाहते हैं और साथ मिलकर इस जीवन में आगे बढ़ना चाहते हैं। तो अब आपके पार्टनर आपका साथ देना चाहते हैं, आपको समझना चाहते हैं, आपकी भावनाओं की वो रिस्पेक्ट करना चाहते हैं। तो यहाँ पर आप दोनों का रीयूनियन है, रिकन्सिलेशन हो सकता है। आपके पार्टनर क्योंकि अब अपने परिस्थितियों को समझ रहे हैं, उनकी कहाँ गलती रही थी या फिर आपकी क्या एक्सपेक्टेशन रही है, इन बातों के बारे में उन्हें समझ है और अब आपके साथ वो जीवन में आगे बढ़ना चाहते हैं। चलिए, इस वक्त जो लोग नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में हैं या फिर सेपरेशन से गुज़र रहे हैं, आपके पार्टनर आपसे क्या कहना चाहते हैं, इसे जानेंगे। Angels and spirits, please give guidance for collective Capricorn sign. What are the messages from my viewers partner? Please give messages from my viewers partner. Angels and spirits, please give guidance for collective Capricorn sign. Please give messages from my viewers partner. Angels and spirits, please give messages from my viewers partner. पहला कार्ड है आई स्टिल फील द सेम फॉर यू। आप दोनों एक दूसरे से नाराज़ होकर आप दोनों ने एक दूसरे से दूरियां बना ली है, लेकिन आपके पार्टनर आपसे कहना चाहते हैं कि आज भी वो आपके लिए वैसा ही महसूस करते हैं जैसे पहले किया करते थे। तो आपके पार्टनर को आज भी आपसे प्यार है। यहाँ पर आप कमिटमेंट चाहते हैं या फिर आप चाहते थे कि आपके पार्टनर आपको प्रपोज़ करे या फिर इस रिश्ते में स्टेबिलिटी हो। इन बातों को लेकर अगर नाराज़गी थी और इस वजह से अगर आप दूर हो गए थे, तो आपके पार्टनर के दिल में आज भी आपके लिए प्यार है। नेक्स्ट है माई वर्ल्ड रोम अराउंड यू। आपके पार्टनर आपसे कहना चाहते हैं कि उनकी दुनिया आपके इर्द गिर्द ही घूमती है। जब आप उनके साथ होते हैं तो वो अपने आप को कंप्लीट महसूस करते हैं और आपके बिना खुद को अधूरा महसूस करते हैं। तो आप अपने पार्टनर के लिए बहुत ख़ास हैं।
इस वजह से आपके पार्टनर आपको मनाने की कोशिश करेंगे। वो अपनी पुरानी यादों में इसलिए हैं जहां आपके रिश्ते में सब कुछ ठीक था, और अब आपके पार्टनर आपकी विश पूरी करना चाहते हैं। आपको कमिटमेंट दे सकते हैं, मैरिज के लिए आपको प्रपोज़ कर सकते हैं, या फिर अगर आप दोनों एक दूसरे से दूर हो गए थे, सेपरेशन से गुज़र रहे थे, तो आपके पार्टनर आपको फिर से एक बार प्रपोज़ कर सकते हैं, अपना प्यार जाहिर कर सकते हैं। नेक्स्ट है आई डू लव यू। आपके पार्टनर आपसे कहना चाहते हैं कि वो आपसे प्यार करते हैं। अगर आपके मन में ये सवाल है कि क्या आज भी आपके पार्टनर आपको प्यार करते हैं, तो हाँ, आपके पार्टनर आपसे प्यार करते हैं। यहाँ पर आप दोनों में ये जो भी इस वक्त फ्रेंड जोन में है, या फिर आप दोनों एक दूसरे को जानते हैं, आप अगर ऐसा सोच रहे हैं कि क्या सचमुच में वो आपसे प्यार करते हैं, जो आप महसूस कर रहे हैं क्या वो सच है, तो हाँ, ये सच है। आपके पार्टनर भले आपके सामने उन्होंने कन्फेस नहीं किया है, लेकिन वो आपसे कहना चाहते हैं कि हाँ, आपसे प्यार है उन्हें। आई नो आई मेस्ड अप आवर रिलेशनशिप। यहाँ आपके पार्टनर को इस बात का एहसास है कि उन्होंने ही इस रिश्ते में प्रॉब्लम क्रिएट की है। यहाँ द हैंग्ड मैन की एनर्जी में इसलिए आपके पार्टनर हैं। उन्हें पता है कि क्या उनकी गलती रही है, या फिर किस तरह प्रॉब्लम को सॉल्व की जा सकती है, आपकी इच्छा क्या है, इन बातों के बारे में बहुत अच्छे से अवेयर है। लेकिन उनकी अपनी प्रॉब्लम्स रही हो जिसकी वजह से वो आपका साथ ना दे पाए हों, या फिर रिश्ते से दूरी बनाई हो, तो यहाँ वो जानते हैं कि उनकी वजह से ही इस रिश्ते में प्रॉब्लम क्रिएट हुई है, या फिर आप उनसे दूर हो गए हैं। नेक्स्ट है आई वॉन्ट टू स्पेंड माई होल लाइफ विथ यू। आपके पार्टनर आपके साथ अपना पूरा जीवन बिताना चाहते हैं। यहाँ पर 6 ऑफ कप्स, ये 3 ऑफ पेंटिकल्स है, नाइट ऑफ कप्स है। तो आपके साथ वो चलना चाहते हैं, आपके साथ जीवन बिताना चाहते हैं। और अगर आप इस वक्त नाराज़ भी हैं, तो वो आपको मना लेंगे, इस बात का उन्हें कहीं ना कहीं भरोसा भी है। तो वो आपके साथ अपना पूरा जीवन बिताना चाहते हैं। लेट्स हील टुगेदर। आपके पार्टनर आपसे कहना चाहते हैं कि साथ अब हील हो जाने की ज़रूरत है। अगर एक दूसरे से नाराज़ हैं, कोई कहा सुनी हुई है, या फिर आपके पार्टनर ने दूरी बनाई है या आपने दूरी बनाई है, तो अब उन दूरियों को ख़त्म करना चाहते हैं। रिश्ते में जो भी प्रॉब्लम है उन्हें हील करना चाहते हैं। मन में एक दूसरे के लिए जो भी नेगेटिव फीलिंग्स है, या फिर अगर किसी बात से आहत हुए हैं, तो वहाँ भी वो हीलिंग चाहते हैं कि वो बीती बातों को भूलकर इस रिश्ते में एक नई शुरुआत की जाए। यहाँ 3 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है, जहाँ पर वो आपको समझना चाहते हैं, आपके साथ चलना चाहते हैं। तो अब वो रिश्ता हील करना चाहते हैं, और आपसे कह रहे हैं कि साथ मिलकर अब हीलिंग की तरफ बढ़ते हैं। चलिए जान लेते हैं आपके पार्टनर का नेक्स्ट एक्शन क्या होगा। Angels and spirits, please give guidance for collective Capricorn sign. What will be the next action of my viewer's partner? Angels and spirits, please give guidance for collective Capricorn sign. What will be the next action of my viewer's partner? What will be the next action of my viewer's partner? Angels and spirits. पहला कार्ड है 8 ऑफ कप्स का कार्ड। 8 ऑफ कप्स, यहाँ पर 2 तरह की सिचुएशन है। या तो आपके पार्टनर उन लोगों से या उन परिस्थितियों से मूव ऑन करेंगे जो इस रिश्ते के लिए सहमत नहीं थे, या फिर जिनकी वजह से इस रिश्ते में प्रॉब्लम थी, और वो आपकी तरफ आएंगे। और कुछ लोगों के लिए इस बात की पॉसिबिलिटी है कि आपके पार्टनर मूव ऑन करने का फ़ैसला आपको सुना सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर हैंगमैन की एनर्जी में है। उनकी अपनी जो भी प्रॉब्लम्स हैं, वहाँ उन्हें ऐसा लग सकता है कि इन समस्याओं को सुलझाया नहीं जा सकता है, या फिर इन समस्याओं के रहते हुए वो इस रिश्ते में खुश नहीं रह सकते हैं। तो इस वजह से भी आप में से कुछ लोगों के पार्टनर इस रिश्ते से मूव ऑन करने का फ़ैसला सुना सकते हैं। हालांकि ये बहुत कम लोगों के लिए होगा कि आपके पार्टनर इस रिश्ते से मूव ऑन करें, लेकिन हाँ, पॉसिबिलिटी कुछ लोगों के लिए ज़रूर है।
नेक्स्ट है नाइट ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड। नाइट ऑफ पेंटिकल्स आपके पार्टनर अब स्टेबिलिटी चाहते हैं, वो आपको कमिटमेंट देना चाहते हैं, आपको भरोसा दिलाना चाहते हैं कि ये रिश्ता उनके लिए ज़रूरी है या फिर इस रिश्ते में आगे चलकर स्टेबिलिटी आएगी, इस बात का आपको भरोसा दिलाना चाहते हैं। तो यहाँ आपके पार्टनर की तरफ से पहल होगी जहाँ वो अपनी बात आपके सामने रखेंगे ताकि आपको उन पर विश्वास हो। अपने रिश्ते को लेकर आप जिस तरह की अश्योरिटी चाहते हैं वो आपको अश्योरिटी मिल पाए। नेक्स्ट है 3 ऑफ कप्स का कार्ड। 3 ऑफ कप्स आपके पार्टनर अब सेलिब्रेशन चाहते हैं, या तो उनके जीवन में कोई सेलिब्रेशन का मौका है, अपने प्रोफेशनल या फाइनेंशियल स्टेबिलिटी वो पाना चाहते थे तो उनके लिए ये मौका होगा। अपने प्रोफेशनल लाइफ में उन्हें या तो ग्रोथ मिली है या फिर फाइनेंशियली अब पहले से बेहतर स्थिति है उनकी, जिस वजह से वो इस रिश्ते में अब आगे बढ़ना चाहते हैं, आपको कमिटमेंट देना चाहते हैं या फिर इंगेजमेंट, मैरिज, इन चीज़ों को प्लान करना चाहते हैं। तो आपके पार्टनर इस वक्त खुश हैं, सेलिब्रेशन की एनर्जी है। आपकी पार्टनर आपकी तरफ आएंगे और अपनी खुशी में आपको भी शामिल करेंगे। आप दोनों के लिए ही एक खुशी का मौका हो सकता है। और कुछ लोगों के लिए यहाँ पर थर्ड पार्टी भी हो सकती है, थर्ड पार्टी के इन्वॉल्वमेंट है। कुछ लोगों के लिए यहाँ पर मूव ऑन की एनर्जी है और यहाँ 3 ऑफ कप्स है, 3 ऑफ पेंटिकल्स है। तो आपके पार्टनर मूव ऑन कर रहे हैं थर्ड पार्टी की तरफ आगे बढ़ने के लिए, चाहे ये रीज़न कोई भी हो, इनकी अपनी चॉइस हो या फिर फैमिली की तरफ से सुझाया गया कोई रिश्ता हो। तो यहाँ पर आपके पार्टनर आपसे दूर होकर किसी और रिश्ते की तरफ बढ़ सकते हैं, इस बात की पॉसिबिलिटी है कुछ लोगों के लिए। नेक्स्ट है किंग ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड। किंग ऑफ पेंटिकल्स, अब आपके पार्टनर बिल्कुल क्लियर हैं कि क्या करना है। आपके पार्टनर बिल्कुल डिटरमाइंड है कि कब और कैसे इस रिश्ते में आगे बढ़ना है या फिर अपनी परिस्थितियों को किस तरह वो कंट्रोल में कर सकते हैं, इसके लिए वो मेंटली प्रिपेयर हैं। तो आपके पार्टनर से आपको कमिटमेंट मिल सकता है या फिर एंगेजमेंट, मैरिज, इन चीज़ों की तरफ बढ़ने की सहमति मिल सकती है। आपके पार्टनर आपकी तरफ आएंगे। यहाँ पर जिन्होंने अपने प्यार का इजहार अब तक नहीं किया है, आपके पार्टनर अब इसके लिए तैयार हैं। आपको रोमांटिकली वो प्रपोज़ कर सकते हैं, जैसा कि यहाँ पर प्रपोज़ल का कार्ड है, तो आपके पार्टनर आपको रोमांटिकली प्रपोज़ कर सकते हैं। और अगर आप मैरिज चाहते थे तो आपके पार्टनर आपको मैरिज के लिए प्रपोज़ कर सकते हैं, और कुछ लोगों के लिए ये कमिटमेंट है। नेक्स्ट है द एम्परर का कार्ड। द एम्परर, यहाँ पर आपके पार्टनर अब जो भी सिचुएशन थी, प्रॉब्लम्स थी, उन प्रॉब्लम्स को बहुत अच्छे से वो उन्होंने सॉल्व कर लिया है या फिर इन दिनों कर लेंगे, और इस वजह से अब आपके रिश्ते में स्टेबिलिटी आएगी। आपका रियूनियन हो सकता है, रिकन्सिलेशन हो सकता है, या फिर जिन चीज़ों की आपको चाहत थी, आप चाहते थे कि आपके पार्टनर आपको भरोसा दें कि ये रिश्ता स्टेबल होगा, या फिर आपको कमिटमेंट दें या इंगेजमेंट, मैरिज, इन चीज़ों की तरफ बढ़ें, तो आपके पार्टनर अब इसके लिए पूरी तरह तैयार हैं। आपके रिश्ते में अब स्टेबिलिटी आएगी। तो यहाँ पर कुछ लोगों का रियूनियन है, रिकन्सिलेशन है, या फिर किसी प्रॉब्लम की वजह से आप दोनों एक दूसरे से दूर हुए थे, तो अब परिस्थितियाँ आपके पार्टनर के लिए अनुकूल है, जिस वजह से आपकी तरफ वो आएंगे। और कुछ लोगों का यहाँ पर रिश्ता ख़त्म भी हो सकता है। यहाँ पर थर्ड पार्टी की इन्वॉल्वमेंट है कुछ लोगों के रिश्ते में। अगर राशियों की बात की जाए तो यहाँ कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, कर्क, वृश्चिक, मीन राशि है, और टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या, मकर राशि है, और ख़ासकर यहाँ पर एरीज, मेष राशि है। तो इन साइंस में से किसी एक साइन के आपके पार्टनर हो सकते हैं। अगर आपको मेरी ये रीडिंग अच्छी लगी है तो इस रीडिंग को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।